हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई सही हो रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें अपन आगे, कल से आगे। बताइए, कल जो पढ़ाया था वो देखा आपने? हम बात कर रहे थे कल कि भाई इफ थीटा 90 डिग्री हो, एफ एम की बात की थी, जिसको लिखा था क्यू वी क्रॉस बी। इसी को लिखा था एफ एम जो है वो था क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। ये था ना भाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये एफ एम आ गया अपने पास, ये वैल्यू आ गई, एफ एम की वैल्यू आ गई। अब आप थीटा 90 करोगे तो एफ एम मैक्सिमम हो गया। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो एफ एम मैक्सिमम हो गया भैया, क्यू वी बी मैग्नीट्यूड में तो इतना हो गया। अब ये एफ एम जो है ना, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, तो पाथ विल बी सर्कुलर। सर्कुलर पाथ विल बी सर्कुलर भैया, सर्कुलर पाथ होगा। लो, सर्कुलर पाथ ये रहा, एफएम की वजह से चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है, एफएम ये हो गया बेटा, सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब हमने बात की थी कि सर्कुलर पाथ है तो एम वी स्क्वायर बाई आर चाहिए। वो कहां से मिल रहा है? क्यू वी बी से। इसका मतलब आर क्या हुआ? एम वी बाई क्यू बी से। आर नहीं, अगर मैं कहता हूं यहां से कि भाई v कांस्टेंट है, तो आप कहोगे कि आर है ना 1 क्यू बाई एम हो गया। गिवन मैग्नेटिक फील्ड में इन v इज कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट है, यानी गिवन मैग्नेटिक फील्ड यही आ रहा है ना बच्चों। रूट रूट क्या लिखूं? हाँ बताइए, इसको लिख दूं क्या मैं? p बाई क्यू बी, तो ये r आपका q कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा भाई अगर मैं कहता हूं q कांस्टेंट है? तो आप कहोगे सर आर प्रोपोर्शनल टू पी, है ना? जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट की ना, ऐसा भी तो कह सकता हूं कि लो भैया पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट और बी तो है ही गिवन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे सर फिर आर 1/q के प्रोपोर्शनल है। देख लो, आर इसी को लिख दूं रूट ऑफ 2 me अपॉन क्यू बी। तो आपने कहा ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट अगर है, बी कांस्टेंट, ये रहा भैया, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/√m बाई क्यू लिखूं? आर रूट ऑफ m बाई क्यू, ऐसा लिख दूं भाई? ऐसा लिख दिया, रूट m बाई क्यू। नहीं, आर इक्वल टू रूट ऑफ 2m QV अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला भी था भाई। अगर v भी कांस्टेंट लिखो गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए ना आप, v कांस्टेंट, v पोटेंशियल डिफरेंस, ये v बड़ा वाला v कांस्टेंट, तो देखिए ऊपर q है नीचे q है, तो r प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बाई क्यू नहीं हुआ? नहीं, बताइए। तो ये फॉर्मूले नए नए बनते गए।
अब आपको मालूम होना चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इन सब का चार्ज और मास तो आपको पता होना चाहिए। कैसे? देखो, अगर मैं एक टेबल बनाऊं और आपको कहूं कोई भी पार्टिकल जो होता है ना भैया, उसको अपन एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रोटॉन ना, प्रोटॉन प्रोटॉन उसको 1H1 लिखते हैं। अल्फा पार्टिकल है ना भैया, 2He4 लिखते हैं। चलो मैं टेबल बनाता हूं, ये रहा पार्टिकल। पार्टिकल क्या है भैया, है ना। फिर इसका सिंबल, सिंबल क्या है, नहीं। फिर इसका चार्ज, फिर इसका मास, फिर क्यू बाई एम। क्यू बाई एम क्या होगा? देखिए ना, पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, नहीं, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन को भी लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन यानी -1 इलेक्ट्रॉन को लूँगा अगर मैं, तो आप कहोगे -1E0। अल्फा पार्टिकल को 2He4 अल्फा, न्यूट्रॉन 1H2, प्रोटॉन 1H1। ये Z एटॉमिक नंबर होता है, A मास नंबर होता है, चार्ज प्लस का 1 है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1 है, इस पे प्लस का 1 है, इस पे प्लस का 2 है। देख लिए चार्ज, Z मतलब चार्ज, A मास नंबर, मास नंबर कितना है इसका 1, यानी MP लिख दूं, MP मास। ये 1 का मतलब बच्चों E, E 2E -E। इधर मास कितना हुआ 2MP, इधर 4MP, इधर मास नेग्लिजिबल बेटा, Me कह सकता हूँ, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं Q बाई M की बात करता हूं तो आप कहोगे सर E बाई MP लिख दो, कि सर E बाई 2MP लिख दो, आधा हो गया, कि सर 2E बाई 4MP लिख दो, फिर माइनस का E बाई ME लिख दो। देखो हाँ है ना। अब मैं Q बाई M को कंपेयर करूं ना बच्चों, तो ये आप बताइए रेशियो ऑफ Q बाई M, ये तो वापस E बाई 2MP आ गया बेटा, नहीं, 2 और 4 कटे तो। आप देखिए ना, अगर मैं रेशियो पूछूं तो क्या होगा जवाब बताना आप जरा। रेशियो ऑफ Q बाई M फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तो इसको लिखना चाहता हूं तो यार लिख दूं ना 2E बाई 2MP, E बाई 2MP, E बाई 2MT, है ना। तो ये जो आया ना भैया, ये डबल है क्या, 2:1:1, है ना। यानी आप देखिए कि अगर मैं देखता हूं बच्चों, आप कहोगे रेशियो ऑफ Q बाई M, रेशियो ऑफ Q बाई M फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, क्या हुआ भैया, ये आपको मालूम है अभी किया था आपने 2E बाई 2MP, E बाई 2MP, 2E बाई 4MP का मतलब E बाई 2MP, नहीं, क्या लिखूं, 2:1:1 नहीं हुआ, बोलो हाँ है ना। नहीं,
प्रोटॉन का आ गया, उसका हाफ हो गया बेटा, है ना, ये आ गया। अब आपसे कहा जाए, सुनना, कि प्रोटॉन, क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, लो इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, enters in perpendicular magnetic field with constant speed, recognize them, पहचानो यार कौन है प्रोटॉन, कौन है अल्फा पार्टिकल, कौन है इलेक्ट्रॉन। आपको ये दे रखा है 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, है ना भैया, लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। अब यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, एक एंटर हुआ, दूसरा एंटर हुआ, तीसरा एंटर हुआ, एक तो यूं आके यूं आ गया, दूसरा बच्चों यूं आके यूं आया, तीसरा यूं आया। अब बताइए आप, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, सबकी स्पीड वी 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 वी, है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एक बात है, प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा ना, आपको मालूम है, एज आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। जब v सबका कांस्टेंट है ना भाई, तो r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्यू बाई एम, प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू, m बाई क्यू, समझ रहे हो। तो अब m बाई क्यू है तो क्या करूं तो बच्चों बताओ, m कितना हुआ, q कितना हुआ, अगर आप m बाई क्यू करोगे तो देखोगे ना उल्टा होगा ना q बाई एम का। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा तो r प्रोटॉन r अल्फा इज इक्वल टू, देखो m प्रोटॉन m अल्फा, q प्रोटॉन q अल्फा, क्या करूं, ये m अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2m 4m, समझे, अल्फा पार्टिकल 2He4, दो तो होता है बेटा उसका चार्ज, मास 4 गुना होता है, क्यू अल्फा ई और क्यू प्रोटॉन ई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 1/2 हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल की रेडियस ज्यादा होगी, तो ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया और ये आपका प्रोटॉन हो गया बच्चों। आप देखिए आरपीआर अल्फा पार्टिकल की डबल आ रही है नहीं। और फोर्स जो लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v क्रॉस बी, राइट हैंड स्क्रू रूल से, v ऊपर जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इधर लगा, इधर जो फोर्स लगा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो उधर फोर्स लगेगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये कौन है भैया फिर, इलेक्ट्रॉन। इसकी रेडियस कम क्यों है, फॉर्मूला ये रहा, सबका स्पीड सेम है, b सेम है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज e है, लेकिन इसका मास कम है ना, मास कम है तो फिर रेडियस क्या होगी, कम ही तो होगी। तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन, ये कौन अल्फा पार्टिकल, ये कौन प्रोटॉन, नहीं बताइए क्या ये बात ठीक है, ऐसे आप पहचानोगे। देखो v क्रॉस बी, तो क्यू v क्रॉस बी जाए और वेलोसिटी राइट हैंड स्क्रू रूल से, v इधर b अंदर की तरफ, तो राइट हैंड की फिंगर्स को v से b घुमाओ, तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, और v क्रॉस b को मतलब फोर्स, फोर्स जब इस पे इस तरफ लगेगा तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो सर्कुलर बात हो गया इस तरफ इस तरफ। इलेक्ट्रॉन पे वही माइनस ही है,
तो जो फोर्स इस तरफ लग रहा है, अब इलेक्ट्रॉन पे जस्ट अपोजिट इस तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मुड़ रहा है, तो ये प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। समझ रहे? इज इट क्लियर? बताइए, नोट कीजिए, कोई डाउट हो पूछिए आप आराम से, कोई भी डाउट हो बेटा पूछिएगा। रेशियो ऑफ Q by m for proton, deuteron, alpha particle when they enter, मैं लिखा नहीं इसमें बेटा, when they, हाँ नीचे लिखा ना क्वेश्चन, कांस्टेंट स्पीड, तो रिकॉग्नाइज देम नहीं, इसका मतलब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने सिंपली निकाला था रेशियो क्या है Q by m का। अब दूसरा क्वेश्चन कहूं मैं आपको, देखिए नेक्स्ट, चलूं मैं आगे अंकित, चलूं, ठीक है बेटा। अब देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है, व्हेन प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, तीन है ना भाई, एंटर्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, same magnetic field with constant speed, कांस्टेंट स्पीड से एंटर करें बेटा, नहीं, आइए बात करते हैं। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मोमेंटम, स्पीड वाली बात तो अपने की थी अभी थोड़ी देर पहले, कांस्टेंट मोमेंटम p, पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा R इक्वल टू P बाई क्यू बी, है ना, सर्कुलर, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्यू, क्यों आप कह रहे हो B कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो लो R प्रोटॉन, R ड्यूट्रॉन, R अल्फा पार्टिकल, तीन है भैया, नहीं, तो लो R प्रोटॉन, ये क्या हुआ भैया, 1 अपॉन क्यू प्रोटॉन, 1 अपॉन क्यू ड्यूट्रॉन, क्यू अल्फा पार्टिकल, ये तीन आ गए, तीनों मिला के, है ना, ये इन तीनों कंडीशन में क्यू प्रोटॉन, क्यू अल्फा और क्यू ड्यूट्रॉन आया, तो आप देखिए ना, प्रोटॉन, क्यू प्रोटॉन का मतलब ई हो गया ना, ड्यूट्रॉन का मतलब 2e हुआ ना, और अल्फा पार्टिकल का मतलब 4e हुआ ना भाई, अल्फा पार्टिकल सॉरी, अल्फा पार्टिकल कितना होगा 2e। देखो बच्चों जल्दबाजी में देखो, ये ई होगा, ये 2e होगा, क्यों कि प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन वो हो गया 1e1, और ड्यूट्रॉन जो हुआ ना, ड्यूट्रॉन वो हुआ 1h2, 1e2, और अल्फा पार्टिकल जो हुआ ना वो क्या होता है 2he4, हाँ या ना। अब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, तो E और E और 2e सही तो है, ऐसा मतलब क्या करूं, रेशियो क्या हुआ, क्या मैं इसको 2/2 लिख दूं, 2:2:2:1, हाँ या ना, ये हो गया। बताइए अब कोई डाउट हो तो आप बताइए किस तरह होगा, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं बच्चों। चले अपन आगे बच्चों, अब आपसे यही कहा जाता, मान लो कि भाई ये मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ही होता, विद कांस्टेंट, अगला क्वेश्चन में बनाता अगर, और आपको कहता कि लो भाई कांस्टेंट ई से बनाओ, कांस्टेंट ई से बनाओ, फिर क्या करते भैया, वही अगला क्वेश्चन सुनना,
आर पी, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा, ये क्या है? व्हेन ऑल हैव सेम ई, ई सेम है भाई, तो आपका फॉर्मूला है आर इक्वल टू रूट ऑफ 2 me, था ना? आर इक्वल टू रूट ऑफ 2me अपॉन क्यू बी, आर ये रहा। ठीक है, तो आर रूट 2me अपॉन क्यू बी। अब इसको देख रहा हूं, देखो आप मेरी बात सुनो, जब आपका ई भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, तो क्या यहां से आर प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एम बाई रूट ऑफ एम बाई क्यू नहीं हुआ क्या? रूट ऑफ एम बाई क्यू, अरे ये नहीं हुआ क्या? बोलो, अगर ये हुआ तो क्या करेंगे भाई? क्योंकि बी तो सेम है ना, व्हेन बी एंड ई आर कांस्टेंट, फिर देखो ये हुआ, तो इसका मतलब है आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा पार्टिकल रखो 1 अपॉन प्रोटॉन में एम ई, ड्यूट्रॉन में मास डबल होता है भैया 2m ई, अल्फा पार्टिकल में 4m है ना 2e। देख लो अभी, इसका मतलब रूट ऑफ m बाई ई, रूट ऑफ 2 रूट m बाई ई और रूट ऑफ m बाई ई, इसका मतलब 1:√2:1, ये हुआ भाई, तीनों में ये हो गया। नहीं, बोलो बोलो बेटा, सही है या नहीं है? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि नेक्स्ट वही, अब इस ई की जगह मैं Q इंटू वी लिख दूं, Q इंटू वी, तो क्या होगा भाई? देखो, फाइंड आर डी, आर पहले तो प्रोटॉन था ना अपने पास, आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा पार्टिकल, when all three enters with R3 enters with a same potential difference, same potential difference in perpendicular magnetic field. देखो R इक्वल टू क्या है बच्चों? रूट ऑफ 2m क्यू वी बाई क्यू बी, R प्रोपोर्शनल टू m गया है ना भाई, 2m क्यू वी अपन क्यू बी, क्या करूं? ये क्यू है और ये क्यू है नीचे, है ना? क्या करूं बताओ बताओ? v कांस्टेंट है, नहीं, नीचे रूट क्यू बच गया, रूट ऑफ m बाई क्यू हुआ नहीं हुआ? आपने इसको कांस्टेंट किया, इसको कांस्टेंट किया, तो आया नहीं आया बताओ? तो फिर आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा पार्टिकल, लो रूट ऑफ प्रोटॉन m बाई ई, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हुआ? ई 2m, अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल 2e 4m, नहीं, क्या करूं भैया? यहां से भी 2 आ गए,
1:√2:√2, बोलिए हाँ या ना, आगे ऐसे अपन चीजें कर लेते हैं बेटा, ऐसे हम रेशियो निकाल के कर लेते हैं। नहीं, अब इन सबको √2 से मल्टीप्लाई और कर दूं तो मैं समझता हूं इसको ऐसा भी कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, रेशियो तो वही है ना भाई, राइट। तो ये काम करने का क्वेश्चन इस तरह की बनते हैं बेटा। जनरली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तीनों का आपको सिंबल पता है। प्रोटॉन को लिखते हैं प्रोटॉन, फिर लिखता हूं देखो बेटा 1H1, न्यूट्रॉन 1H2, अल्फा पार्टिकल 2He4। मैं समझता हूँ आप आगे आगे बस तीनों की चीजें आ गई, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, नहीं 1 1 1 2 2 4, वही तो किया मैंने। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर पाथ में अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास चक्कर लगा के बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो या उसी में चक्कर लगाता रहेगा, अंदर ही अंदर चला लंबे टाइम तक, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे देखो, चक्कर लगा रहा है, रेडियस भी, टी क्या होता है बच्चों, टी 2πr/v तो होता है, नहीं, आर को क्या लिखा था अपन ने, 2π, आर को लिखा था ना mv/qb अपॉन वी, वी से वी गया ना, 2πm अपॉन qb नहीं हुआ क्या, टी को 1/n लिख दूं, फ्रीक्वेंसी लिख दूं, या फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहूं, टी को 1/t कर दूं, फ्रीक्वेंसी 1/t qb अपॉन 2πm, हर्ट्ज में आएगा, 2π से मल्टीप्लाई कर दूं, 2πn कर दूं, आप कहोगे हाँ सर qb/m आएगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ओमेगा हो गई, ये रेडियन पर सेकंड हो गई, हाँ या ना, ये रेडियन पर सेकंड हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नहीं, तो ये अपने पास टाइम पीरियड आ गया। अगर मैं के ई की बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी, आप कहोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, हाफ ऑफ एम, अब आप वी को लिखोगे यहां से, आपको मालूम है R = mv/qb, तो यहां से आप v को लिखोगे qbr/m, तो v स्क्वायर को लिखोगे q² b² r² अपॉन m², तो q² b² अपॉन 2m अपॉन 2m, आपका काइनेटिक एनर्जी होगी, ये चलती रहेगी काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी चलती रहेगी। आपने टाइम पीरियड बता दिया, टाइम पीरियड क्या आप देख रहे हैं, टाइम पीरियड डज नॉट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा भैया, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा हो जाएगी, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है r/v पे, और अगर मैं r/v यहां से निकालू ना, देखो r/v m/qb, तो किसी पार्टिकल का m भी फिक्स है, q भी फिक्स है, b भी फिक्स है बेटा, तो r/v फिक्स तो t भी फिक्स, बात समझ रहे हो,
काइनेटिक एनर्जी आ गई। पक्का? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो बोलते ना बेटा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपन को सीखना है। क्या कह रहे हैं अपन? नहीं? ठीक है, तो ये सब अपने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हुए चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ देखा था। अगर मैं कहता हूं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल enters at angle theta from B, then देखो B आपका ये रहा, चार्ज पार्टिकल क्यों जा रहा है, V वेलोसिटी से एंगल थीटा है। क्यों जा रहा है चार्ज पार्टिकल? तो उसका मतलब V का एक कंपोनेंट तो इधर आ गया, जिसको आप V cos थीटा कह रहे हो, और ये V sin थीटा। अब इसका पाथ कैसा होगा? देखो, एक तो सर्कुलर पाथ होगा ड्यू टू V sin थीटा, सर्कुलर पाथ होगा, और एक स्ट्रेट लाइन होगी भाई ड्यू टू V cos थीटा, और दोनों को मिलाए ना भाई तो ये हेलिकल पाथ हो जाएगा। हेलिक्स आगे से आगे जाएगा, ये सेंटर यहां था, फिर सेंटर आगे बढ़ गया। ये स्ट्रेट लाइन पाथ और ये हेलिकल पाथ। हेलिकल सोचिए ना, क्यों भाई? वो सर्कुलर, एक जैसे साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया रोड पे चलता है तो सर्कुलर भी जा रहा है, सर्कुलर पाथ, और ट्रांसलेटिव पाथ भी हो रहा है। ट्रांसलेटिव पाथ का मतलब उसको आगे ले जा रहा है। तो सर्कल प्लस ट्रांसलेटिव पाथ दोनों मिलकर हेलिकल पाथ बन जाएगा ना भैया। दोनों मिलकर क्या बनेगा? हेलिकल पाथ बन गए। एक टर्म होती है बेटा जिसको हम पिच कहते हैं, पिच। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन रोटेशन। एक रोटेशन में इस तरह से, तो ये यानी ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं, इसका सेंटर यहां था और इसका सेंटर अगली बार यहां पहुंच गया, यहां, तो ये डिस्टेंस है ना, ये एक्स हुई पिच। पिच को मैं लिखूं, एक्स लिख दूं भले, तो पिच इज इक्वल टू, कौन ले जा रहा है? वी कॉस थीटा ले जा रहा है ना, वी कॉस थीटा। और कब तक ले जा रहा है? जब तक एक चक्कर नहीं लगा लेता, टी टाइम। तो पिच जो है वो हो गया वी कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू आ गई 2 πm बाई बी क्यू। ये अपना पिच एक्स हो गया। एक चक्कर मान लो 3 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड चक्कर लगाने में उसको, है ना भैया? सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड भी निकला था अपने। उस टाइम में इसको ट्रांसलेटिव मोशन तो आगे ले जा रहा है ना। जब आगे ले जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी v cos थीटा है इनटू t किया, उसी को पिच कहते हैं। ड्यूरिंग वन रोटेशन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन इज कॉल्ड एज पिच। तो जब इस तरह का बात होगा ना बच्चों, ठीक है, कोई एंगल पे जाएगा 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो ये वाला कंपोनेंट आगे ले जाएगा इसको, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा भैया, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा यूं, और इसकी ड्यू टू वी साइन थीटा सर्कुलर पाथ होगा। समझो? और दोनों को मिला के हेलिक्स बन जाएगा। नहीं समझ रहे? क्लियर है? ठीक है बच्चों, बताओ कोई डाउट हो बता।
चलो मैं आगे, आप कंफर्टेबल होते भी चलूंगा बेटा, आराम से देखें। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और चार्ज पार्टिकल क्यू वी स्पीड से यूं ही जा रहा है, तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। एफ एम जीरो, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो स्पीड, एक्सेलरेशन जीरो, तो स्पीड की जगह वेलोसिटी कह दूं भाई, क्या कहूं, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा हूं, उसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड भी कांस्टेंट है भाई और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन भी नहीं बदली, कोई एक भी बदलती ना तो मैं कह लेता कि वेलोसिटी चेंज हो रही है फिर, हाँ या ना, ये हो रहा है। अब अगर अपन ने दोनों बातें ये कर ली तो उसका मतलब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ना स्पीड कम ना ज्यादा, जा रहा है, हाँ या ना। उस कंडीशन में तो अब जरा देखो कि यही अगर मैं कहता अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भी क्या होता, ये रहा, यूं जाता तो भी वही क्यू वी, स्पीड क्या है भाई, कांस्टेंट, ये कहता नहीं। दोनों कंडीशन में 90 डिग्री पे जाता तो सर्कुलर पाथ, किसी और पाथ एंगल पे जाता अदर देन 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में, तो हेलिकल पाथ। ये सारी बात अपन ने अभी डिस्कस की है, नहीं? बताइए, कोई डाउट? हाँ बताओ सौरभ, क्या कह रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? पूछो, कोई डाउट मुझसे पूछो, बच्चे से पूछने के बजाय। कांस्टेंट लिखा है वो ना, कांस्टेंट। ठीक है, चले अपन आगे। अब देखो, एक नीट का पुराना क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं आपसे, है ना? आइए जरा बात करते हैं। आपको निकालना है कि कितना टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, नहीं? देखिए, ए चार्ज पार्टिकल enters with speed v in given magnetic field। देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, चार्ज पार्टिकल यूं एंटर हो रहा है, यूं एंटर हो रहा था, यूं जा रहा था भाई, वो यूं मुड़ के यूं आके यूं और यूं बाहर निकल रहा है। अब देखिए, चेक कीजिए, यहां कहीं इसका सेंटर है, यहां कहीं ये सेंटर है, क्यों निकल रहा है बेटा? समझ रहे? ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री सिमेट्री से। अगर ये 45 है ना, तो देखिए ना आमने सामने वाला एंगल, ये तो आपको मालूम है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ, ये 90 डिग्री एंगल हुआ। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ, 90 डिग्री एंगल। ये 45 हुआ, 90 कौन सा हुआ, ये 90 गिरा, यहाँ से यहाँ तक 90, तो 45 कौन सा हुआ, ये रहा, ये एंगल 45। जब ये 45, ये 45, तो मैं समझता हूँ ये 90 हो गया। ट्रायंगल 180 होता है ना कुल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बन गया। सेंटर सी ए बी, इन ट्रायंगल एबीसी
इन ट्राइंगल ABC। ABC, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे। इसका मतलब ये 1/4 है ना भाई। आर्क AB इज 1/4 ऑफ द सर्कल। 1/4 ऑफ द सर्कल है भाई। इसका मतलब TAB T/4 हुआ। TAB T कितना हुआ? T तो 2πm/BQ होता है, इसका 1/4 हुआ। बस आ गया। हाँ या ना? राइट, बताइए कोई डाउट हो तो। ये जब आपको मालूम पड़ा कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/4 हुआ ना। पूरा सर्कल जो बनाता है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो 1/4 हो गया। हाँ, मैं क्वेश्चन को चेंज करूं फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप कहोगे सर फिर क्या होगा, देखते हैं जरा। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं बच्चों। देखिए सेम वही, फाइंड टाइम elapsed in given magnetic field, given magnetic field। देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल यूं एंटर हो रहा है बच्चों, यूं। तो जब यूं एंटर होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, जैसे ही यूं एंटर हुआ फोर्स लगा इस तरफ, तो फोर्स सेंटर C की तरफ लगा, तो ये मुड़ेगा सेंटर की तरफ। ये मुड़ के यूं जाकर यूं जाकर यूं जाकर यूं, फिर यहां आया। इसके बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस लाइन के बाद है ना भाई, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये सीधा आएगा यहाँ। और जा कैसे रहा था भाई? अगर देखूं तो जा भी रहा था यूं, ये जा रहा था इस, ये थोड़ा सा मुझे सही बनाना पड़ेगा। दिस इज समवॉट लाइक दिस। नाउ टेल मी दिस एंड दिस, सी। Now again this angle is 45 degree, this is 45 degree, I know this is 90 degree, so combine this is 45, this is again 45, and this will be 90 degree only. When it is 90, that means this part 3/4 part of a circle है। क्यों? 90 डिग्री वाला पार्ट नहीं है, तो भैया ये वाला एंगल तो 270 है ना, बोलिए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ ये रहा C सेंटर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 270 डिग्री वाला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड में। तो टाइम A और B बेटा, नहीं, TAB इज 3/4 ऑफ T, 3/4 ऑफ 2πm/BQ। बताइए हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन, ये जैसे ही अंदर गया ना मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए यहाँ जा रहा है, यूं गया, जैसे यूं जा रहा है वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स लगा, फोर्स लगा, यूं जा रहा है, फोर्स लगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ लाया, उसके बाद सीधा बाहर निकला। तो सिमेट्री, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये दोनों 45 हो गए, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया।
ये 45, ये भी 45, ये कितना हुआ 90 डिग्री। समझ गए? और इस तरह से अपने निकाला इसमें, है ना? बताइए क्लियर है या नहीं बच्चों? तो ये टाइम पीरियड के क्वेश्चन आप इस तरह से निकालोगे कि भाई इस तरह से वी हैव टू फाइंड, राइट? अब देखिए आपको कहा गया है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यू ई। देखिए whether charge is stationary or moving, in all cases in presence of electric field it experiences इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा भैया, hence its velocity will change। वेलोसिटी चेंज होगी, अरे फोर्स लग रहा है तो उसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, which can change its speed or direction or both। उसका स्पीड चेंज कर ले, उसका डायरेक्शन चेंज कर ले। नहीं, ग्रेविटेशन फील्ड होता ना, मैं एक पत्थर को छोड़ दूं ग्रेविटेशन फील्ड तो लगेगा, छोड़ा मैंने, चार्ज क्यू जीरो था, सॉरी स्पीड जीरो थी, लेकिन स्पीड का कोई रोल ही नहीं भाई। इफ v जीरो एफ एम जीरो, एफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ई तो लगेगा भाई। पत्थर को मैंने छोड़ा, ग्रेविटेशन फील्ड, मैं उसे फोर्स लग रहा है, उसको नीचे लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है, नहीं। पत्थर को मैंने वेलोसिटी दी तो भी उसे फोर्स लगेगा। जैसे मैकेनिक्स में स्टोन पे ग्रेविटेशन फील्ड लगता है ना, वैसे ही यहां चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना भाई? तो सिंस in presence of electric field force acts, work is performed, फोर्स एक्ट होगा भैया, वर्क होगा, तो वर्क होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, के ई विल चेंज, के ई चेंजेस, है ना, फिर के ई चेंजेस तो स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड चेंजेस, है ना, ये काम होगा। अब अगर मैं कहूं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स होता है कि जहां मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लगे बच्चों, है ना। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉरेंज फोर्स। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is in presence of magnetic and electric, magnetic and electric both field, then both force acts on it
Hence total force Fm plus Fe. F मैग्नेटिक क्या लिखूं बेटा, QVB। इसको ज्यादा अच्छा लिखे हैं, यूं लिखे अपन। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, समझे? इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जो अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं। अब इसमें नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अपन अगली क्लास में करेंगे बच्चों, है ना, कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह आएगा, उसकी हम बात करेंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, बताइए। अब आपको आज कुछ पूछना हो पूछिए बेटा, नहीं तो आज अपन क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं। ये देखना बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अपन इसको करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है लॉरेंज फोर्स का, बच्चे अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं। तो अब देखना कैसे, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है तो सीधा जाएगा, मुड़ेगा, है ना भैया, किस तरफ जाएगा, ये सब देखने होंगे जब आप नेट फोर्स निकाल लोगे, जब आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालना आ गई, है ना। F इक्वल टू क्यू ही है ना, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी उस तरफ फोर्स लगेगा, ये तो तय है, नहीं? ठीक है, चलिए आज अपन इस क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं बेटा, है ना। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है, हम आपके साथ हैं, जो पूछना चाहोगे हम आपको बताएंगे, नहीं? ठीक है बच्चों।